जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। चौथे अध्याय का 21वां श्लोक है। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है। गुरुजी ने बताया एक शिष्य को, जब वो जा रहा था, शिक्षा पूरी हो गई, कि बेटा बाकी सब तो ठीक है, तुझे ज्ञान हो गया, कामनी कंचन कीर्ति से बच के रहना। और जब वो शिष्य चला तो उसको गुरुजी का उपदेश पूरा याद था। ज्ञान तो देखिए, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ज्ञान आपको सुनना हो, महीना भर सत्संग ठीक से सुन लीजिए। आप कह दीजिए कि हमें सारा ज्ञान बता दो, 1 महीने में पूरा ज्ञान बता दिया जाएगा, खत्म, कुछ नहीं है फिर उसके बाद। अब रह क्या गया? समस्या क्या है? समस्या है अज्ञान की निवृत्ति, जीवन पर्यंत का अभ्यास है। गुरु ने कहा ज्ञान सुनने मत आना, अज्ञान की निवृत्ति के लिए आना। ज्ञान तो चल रहा है, ज्ञान तो अभी आपने सुना, तत्व ज्ञान, ब्रह्मनिष्ठा, रामायण में भी है, गीता में भी है, सब ग्रंथों में है, वो आप सुनिए, निष्ठा कीजिए। आप ब्रह्म हैं, इससे अन्यत्र कुछ नहीं। अपने को जीव मान लिया, ये गलती है। अपने को शरीर मान लिया, ये और बड़ी गलती है। देखिए, शरीर है तमोगुण की पैदाइश, तमोगुण से उत्पन्न होता है शरीर, रजोगुण से उत्पन्न होता है मन, मन रजोगुण की पैदाइश है, बुद्धि सतोगुण की पैदाइश है। अब वही बुद्धि नीचे उतर जावे या वही बुद्धि शुद्ध सात्विकी हो जाए तो ज्ञान में लग जाए, बेड़ा पार हो जाए, जन्म मरण से छुट्टी हो जाए। तो हम लोग गड़बड़ क्या करते हैं? मन से हर वक्त मिले रहते हैं, मेरे मन में ये, मेरे मन में ये। तो रजोगुण है ना, मन रजोगुण है, रजोगुण से उत्पन्न है, तो आदमी रजोगुण में भागा फिरता है। अब ये करना है, अभी करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये लाना है, वो लाना है। अब बताइए, वो जो बता रही हैं शरीर शांत हुआ है, मुश्किल से 35 साल के होंगे। ऐसे अक्सर केसेस सुनने में आते रहते हैं। आजकल तो 28, 30, 32 साल में सब में हार्ट फेल हो जाते हैं। आजकल कुछ नहीं है हार्ट फेल का 50 के बाद होगा, कुछ नहीं, 22-25 साल के बाद कभी भी हो जाएगा। खान पान गलत हो गए, मोटरसाइकिल पे भागे फिरते हैं, एक्सरसाइज है नहीं, पैदल है नहीं, वॉकिंग करते नहीं, एक्सरसाइज करते नहीं, व्यायाम करते नहीं, प्राणायाम करते नहीं। आज से हम लोग प्राणायाम किया करेंगे, ठीक है? कपालभाति और अग्निसार और बस, और कितने? 3 कर लिए तो बहुत है। 5-5 मिनट तीनों को दे दीजिए, 15 मिनट हो गए। और का मरना थोड़ा ही है, मतलब ज्यादा फूफा फूफा करेंगे तो मर भी। कुछ लोग एक्सरसाइज करते करते मर जाते हैं, पता है आपको? अब वैसे ना मरा तो वैसे मर गया, कोई बात हुई? ठंड में वैसे ही लोग मर जा रहे हैं, यहाँ एक्सरसाइज करके मर गए। बताइए, मजाक और बनेगा? तो ज्यादा नहीं, हर काम मात्रा में सही रहता है। 20 मिनट का बताया है वैसे, व्यायाम प्राणायाम मिलाकर बहुत बढ़िया होता है। मतलब अब देखिए, अपना अपना होता है ना। मैं कैसे कह दूं कि 20 मिनट ये करो, आपका मन न माने फिर क्या करेंगे? आपके हम तो नहीं करते, फिर क्या करेंगे? तो इसलिए मध्यम मार्ग बता दिया, चाहे ये कर लो, चाहे ये कर लो, कर लो, ठीक है? कितने लोग हामी भर रहे हैं? ये सब नकल मारते हैं साइंस वाले अध्यात्म की। उनने सिम कार्ड बनाना था, बोले कितना बड़ा बनावे? बोले आदमी जब मरता है तो कितना बड़ा निकल के जाता है? बोले इतना बड़ा, 1.5-1.25 इंच का। बोले 1.25 इंच का सिम कार्ड बना दो। 1.25 इंच का सिम कार्ड बना दिया। 1 इंच का मतलब वही, जो भी जो साइज का सिम कार्ड है वही जीवात्मा है। एक फोन में से निकालो, दूसरे में डाल लो, चालू हो जाता है।
इधर से निकला, उधर जाके पड़ गया माँ के पेट में, उल्टा लटक गया। 9 महीने प्रार्थना करता है, अब नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा भगवान, मुझे निकालो बाहर, और फिर फंस जाता है। निरे कर्म बना लेता है एक जीवन में, निरे कर्म बना लेता है, जन्मों जन्मों भोगता रहता है, उल्टा लटका रहता है। एक कमरा जो है यमराज के यहाँ रहता है, कमरा बढ़िया है, कौन कौन जाना चाहता है उसमें, व्याख्या करें उसकी अगर, तो उस कमरे में एक तो कीचड़ भरा रहता है, अंधेरा रहता है, पता ही नहीं चलता कौन कहाँ है कौन कहाँ है, हाथ को हाथ ना सूझे। कोई लाइट थोड़ी जलती है वहां, लाइट होती नहीं है वहां पे। फिर गंदगी बदबू आती है बहुत सड़ांत, सुबह सुबह रोज जब माँ पोटी जाती होगी तो कितनी बदबू आती होगी, हे भगवान। फिर वो चटमली दे जब खाती है तो कहते मिर्चा लगा लो अपने बदन पे, देखो कैसा लगे। अरे और कहीं ना मुंह में लगा लो, नाक पे, मुंह पे नाक पे लगा लीजिएगा आज लाल मिर्चा, ऐसे करके यूं कर लीजिएगा, देखें क्या होता है। और वो रोज मिर्चा खाती है माँ, अचार खाती है, कहीं मिर्चा खाती है, कैसा लगता होगा है। एक तो उल्टा लटका है कीचड़ में, बदबू अलग है, गंदगी अलग है, और लाइट है नहीं। जरा लाइट चली जाए तो लोग चिल्लाते हैं लाइट चली गई, लाइट चली गई। मैं लाइट ना आवे 9 महीने तक, अरे कुछ व्याख्या तो कुछ तो समझना चाहिए कि चल पड़े अपना, क्या हो गया साहब, क्या हो गया, तो मरो, जाओ लटको उल्टे, क्या हो गया। तो गुरु यही तो दिखाते हैं, ये इसी सत्य से तो अवगत कराते हैं गुरु के, तुम किधर जा रहे हो, किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है। कोई नहीं चाहता गंदगी में लटकना, और वो भी उल्टा, और मुट्ठी बांध के हाथ जोड़ के भगवान भगवान करता रहता 9 महीना, और बाहर आते भूल जाता है। ऐसा बदमाश आदमी है देखिए। और जिसने समस्त की सामग्री का परित्याग कर दिया है, कोई भोग में अटकता नहीं है, फंसता नहीं है। जो कामनी कंचन कीर्ति की बात चली कि वो शिष्य जो था वो जाकर तीनों में फंस गया। यहां भगवान कह रहे हैं समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है जिसने। देखिए जब तक बात नहीं समझ में आती ना हमारे, इस सात्विकी बुद्धि हमारी सात्विकी नहीं होती, तो मलिन बुद्धि क्या है, मिली रहती है जीव भाव से, मन से, बुद्धि, मन से, शरीर से। मैं शरीर हूं, मुझे करना है, मुझे आना है, मुझे जाना है, इससे मिली रहती है सारा टाइम, तो मलिन बुद्धि हो गई वो। विवेकवती बुद्धि भगवान ने हमें दी थी, इंटेलिजेंस दी थी, वो इंटेलिजेंस छोड़कर माइंड से मिले, बॉडी से मिल गए और ईगो से मिल गए, मैं, मुझे करना है, खत्म, जिंदगी बिगाड़ ली। तो भगवान ने कहा आशा रहित पुरुष, संसार से कोई आशा मत करो, कुछ मत चाहो, करता सो भरता सो मरता, जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माले जवाई खाएंगे, पुरानी कहावत है। आप तो जोड़ जोड़ के मर जाते हो, पीछे रहने वाले बेटा बेटी किसके हैं। आदमी कहता है अपने बच्चों के लिए छोड़ जाता हूं, कौन अपने बच्चे यार, हजारों जन्म में अपने बच्चे करके आए निरे, कौन सा बच्चा तुम्हारा है, कौन सा बच्चा तुम्हारा है। अब ये सोचने की बात है ना, हम विचार करें, हम किसके लिए छोड़कर मरना चाहते हैं। किसी के लिए छोड़कर मरने की जरूरत, कोई कहे हमारा नाम चलता रहेगा, वंश कैसे चलेगा, यार वंश का पूछता कोई, तुम अभी कौन से वंश वाले हो, जाकर किसी मतलब लोअर स्टेटस में जाकर जन्म ले लिया, कहीं अहीर के चमार के यहाँ पैदा हो गए, कौन सा वंश की बात करते हो। कुछ तो विचार करे आदमी, मैं क्या कर रहा हूं। कर्म है खराब, वंश चलाएंगे, बोले वंश क्या चलाओगे, वंश तो रहेगा ही नहीं, तुम ही ना रहोगे, वंश कौन सा रहेगा।
तो भगवान ने कहा ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ पाप को नहीं प्राप्त होता, वो पाप कर्म नहीं करता। शरीर संबंधी कर्म है आपका, हमारा नित्य प्रति जो कर्म है, सुबह उठना, भगवान का भजन करना, ध्यान करना, शुक्राना मानना, उसके बाद पूरा दिन स्वरूप निश्चय में रहना, मैं ब्रह्म हूँ, गुरु ने बताया मैं मुक्त स्वरूप आत्मा हूँ, निश्चय में रहना, जो जो गुरु पाठ पढ़ाते हैं उसको पूरे को याद रखना, मुक्त है, पाप नहीं लगेगा। ज्ञान अग्नि दग्धे कर्माण, कोई पाप होगा ही नहीं उससे, लगेगा क्यों, वो करेगा ही नहीं जब, तो लगेगा कैसे। बाईसवां श्लोक है, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है। इसके बाद भगवान कह रहे हैं तुमने अपना कर्म करा, अब जो आके मिल जाए ठीक। जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है। आशा तृष्णा ईर्ष्या ही सबको लगी पड़ी है, या तीनों को भगवान देखिए, आशा रहित है ना, तृष्णा और ईर्ष्या, जलन दूसरे से। आदमी अपने दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी होता है, ईर्ष्या है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है और जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है। किसी से कोई ईर्ष्या नहीं। लोग तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है, क्या बात है, अच्छा है, हमारा क्या जा रहा है। कोई हलवा खा रहा है तो हमारा क्या जा रहा है, कोई रूखी रोटी खा रहा है तो हमारा क्या जा रहा है। हमें जो मिला है वो हम खा रहे हैं, हम जैसे भगवान ने रखा है हम जी रहे हैं, शुक्राना है, बहुतों से अच्छा रखा है। ना देते इतना भी तो हम क्या कर लेते। तो हर बात का शुक्राना, हर बात का शुक्राना। लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड कहता है हर समय शुक्राना मानो, किसी से ईर्ष्या मत करो, कोई आशा मत करो, कोई इच्छा नहीं, शुक्राना मानते चलो। जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है। ना हर्ष ना शोक, ये द्वंद हैं हमारे जीवन में। सुख के पीछे दुख आता है, दुख के पीछे सुख आता है, फिर सुख के पीछे दुख आता है, और दुख के पीछे फिर सुख आता है, और सुख के पीछे फिर दुख आता है। ये अनवरत चक्कर चलता रहता है। जरा दिन सुख के आएंगे फिर दुख के आ जाएंगे, जरा दिन सुख के आ जाएंगे फिर दुख के आ जाएंगे, चलता रहता है। तो द्वंद्वों से उपराम हो जाओ, भगवान कह रहे। ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। तो सिद्धि और असिद्धि क्या है, ऐसा हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक। तो सिद्धि असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। कोई भी कर्म होते हैं उसको बंधन नहीं होता, क्योंकि उसको चाहिए कुछ नहीं। ऐसा होवे ऐसा ना होवे, उसे कुछ नहीं चाहिए, जैसा हो। तो फल की इच्छा नहीं है तो कर्म बंधन नहीं है। निश्चय बना हुआ है मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, मैं मुक्त स्वरूप। शुद्ध बुद्ध निर्विकारी ज्ञान स्वरूप, अजर अमर अविनाशी। ये शरीर में नहीं, शरीर मेरा नहीं, ये देह से मैं असंग हूं, करता नहीं, भोगता नहीं, कामनाओं से असंग हूं, आनंद स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, चेतन सत्य स्वरूप हूं, मैं मुक्त स्वरूप हूं, आत्मा हूं। तो ये जो आपको आत्मज्ञान चालीसा दी है, इसका थोड़ा पाठ ना सब लोग, हम लोग सब करते रहें। इसमें जितने भजन हैं ओम सद्गुरुवे नमः। आत्मनिष्ठा दृढ़ करने के लिए भजन। सतगुरु का देखो उपदेश ना भुलाना, आत्म स्वरूप में हरदम ही रहना। हानि लाभ जन्म मरण सुख दुख जो आए,
इनमें सम साक्षी रहना, ये आए और जाए। माया का दृश्य देख कर ना घबराना, आत्म स्वरूप में हरदम ही रहना। देह गेह नेह सभी झूठा संसारा, देह शरीर, गेह घर, नेह स्नेह जो हम कर लेते हैं अपने वालों से, प्रेम कर लेते हैं, मोह कर लेते हैं, ये सब झूठा संसार है। आनंद स्वरूप सदा आत्मा हमारा। इसी के लिए बस खुद ही को मिटाना, अहंकार को आनंद स्वरूप परमात्मा स्वरूप अपने में स्थित होने के लिए अहंकार को गंवा देना। आत्म स्वरूप में हरदम ही रहना। आत्मनिष्ठा दृढ़ करके चित्त को लगाओ, अटल धारणा हो बस सिद्धि यही पाओ। इधर उधर जगह जगह मन ना भटकाना, आत्म स्वरूप में हरदम ही रहना। नर्तन है इसीलिए मन आत्माकार बने, इसीलिए शरीर मिला था ये कि हम अपने स्वरूप में स्थित हों। और कर क्या रहे, क्या कर रहे? मनुष्य शरीर मिला था कि हम मुक्ति का साधन करें, और कर क्या रहा है आदमी? निष्ठा में गुथ करके इष्ट गले हार बने। गले का हार होता है ना, हर समय पड़ा रहता है, बोला ऐसे ही स्वरूप का निश्चय हर समय बना रहे। तभी हो ज्ञान सफल, मिटे आना जाना। ये जन्मना मरना तभी, जब ज्ञान तभी सफल माना जाएगा जब हमारा जन्म मरण का बंधन कट जाएगा। आत्म स्वरूप में हरदम ही रहना। सतगुरु का देखो उपदेश ना भुलाना। आत्म स्वरूप में हरदम ही रहना। गुरु हमारे साथ कितनी मेहनत करते हैं, ये अगर हम जरा भी शर्म है, हमें जरा भी शर्म अगर है, तो ये हम गुरु का उपदेश कभी नहीं भूलेंगे। मैं आत्मा हूं और मुक्त स्वरूप हूं। बिल्कुल हम सब मुक्त हैं, मानने की बात है। अगर आपका निश्चय पक्का है, पूरी श्रद्धा विश्वास प्रेम गुरु के वचनों में है, तो मुक्त हैं। और अहंकार है तो रखे रहो, लटके रहो, जन्म मरण में आते जाते रहो। या अहंकार का कोई काम नहीं। मैं जाए भाड़ में। जो गुरु कह रहे हैं वो बात सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। आप 10 मिनट ध्यान कर लीजिए।
गुरु ने बता दिया कि हम शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हैं, नित्य मुक्त आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, मुक्त स्वरूप, अविनाशी चेतन। हमारा ना आदि है ना अंत है, ना हम 3 गुण वाले हैं, न पापी हैं न पुण्य हैं, न अपराधी हैं, न ज्ञानी हैं न ध्यानी हैं। कोई आश्रम धर्म मजहब वाले हम नहीं। हम नित्य मुक्त शाश्वत सनातन अनादि अनंत अजन्मा अविनाशी परमात्मा तत्व हैं। तत्वमसि महावाक्य कहता है कि तुम ब्रह्म हो, सर्वत्र ब्रह्म है, सब कुछ है ही ब्रह्म। निश्चय बना के रखें। गुरु के अनंत शुक्राने, अनंत शुक्राने, अनंत शुक्राने।